हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम सेट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम दो क्वेश्चन करेंगे जो कि एक ही फॉर्मेट पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 63% इंडियंस लाइक मैंगो, वेयर 76% लाइक एप्पल, इफ X% ऑफ इंडियंस लाइक बोथ M and A। तो बस फाइंड आउट करना है अब हमें इसमें से इसका क्या कहना है, इंटरसेक्शन। चलो देखते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखो क्या करते हैं, हमने M दे रखा है 63, A दे रखा है मतलब एप्पल दे रखे हैं 76 और दोनों का इंटरसेक्शन हमने X ले लिया। फिर यूनियन हम लेते हैं 100 में से, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 100 होती है, बिकॉज परसेंटेज की बात कर रहे हैं यार। तो 100 पुट कर देंगे, उसके बाद 63 76 माइनस कर देंगे X मिनिमम। और जो मतलब अगर हमारा ये मैक्सिमम है तो ऑफ कोर्स ये मिनिमम ही होना चाहिए। तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यानी इंटरसेक्शन की, दैट इज़ 39। बट मैक्सिमम जो इंटरसेक्शन की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। सो जैसे कि वो क्या कर सकती है, जो भी दोनों का सबसे एक तरह से एक तो ट्रिक है यही चीज़ याद करने की कि 63 और 76 में से जो भी छोटा नंबर है दैट इज़ 63। बस उसको क्या करो, 39 और 63 के बीच में उस रेंज को यहाँ पे पुट कर दो कि वो जो x की वैल्यू है यानी जो भी इंटरसेक्शन है वो बड़ी होएगी 39 या 39 के इक्वल हो सकती है, लेकिन वो छोटी होएगी या इक्वल होएगी वो 63 के, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। देखो उससे ज़्यादा होएगी तो वो मतलब ऐसे कैसा आउट ऑफ सिलेबस, मतलब वो उस डिजिट के ही एक्स्ट्रा यानी उसके पार चला जाएगा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ है। देखो दे रखी है दो सेट है A एंड B, ठीक है, जिसके पास एक में 3 है एक में 6 है। एंड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B में कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो यानी हमें A और B ही दे रखा है, ना ही हमें A इंटरसेक्शन भी दे रखा है, ना ही हमें A यूनियन B दे रखा। बस हमसे ये पूछा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम होने के लिए A इंटरसेक्शन B को मिनिमम होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, ठीक है। तो मिनिमम वो कहाँ तक जा सकता है, वो 5 तक जा सकता है। तो जब वो 5 तक जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू यूनियन की क्या मिलने वाली है, 9 मिलने वाली है, ठीक है। एंड अगर हम क्या ले लें, 3 और 6 में से मैंने आपको कहा था एक को हम छोटा ले लेते हैं। तो मान लो अब मैंने ए इंटरसेक्शन जो बी है उसका मैंने अगर मैक्सिमम पार्ट उठाया तो मैक्सिमम 3 है, तो 9 माइनस 3 6, यानी जो ए यूनियन बी है उसका मिनिमम लेंगे तो 6 आएगा, मैक्सिमम लेंगे उसका तो 9 आने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे वैल्यू कर रहे हैं मैं फिर से समझा देती हूँ, मुझे पता है आपको क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया होगा, मतलब मैंने क्या बोल दिया आपके पल्ले ही नहीं पड़ा होगा। ओके, लेट मी रिपीट दिस। देखो जो दोनों का यूनियन होगा किसके इक्वल होगा, ए बी और दोनों के इंटरसेक्शन के। बट ये हमसे पूछा हुआ है कि बताओ भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितनी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स टू मैक्स कितनी आ सकती है। मैक्स टू मैक्स 9 आ सकती है। क्यों? क्योंकि हम अगर मैक्स हम ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें ए इंटरसेक्शन बी 5 चाहिए होगा, मतलब बहुत कम चाहिए होगी, कम तो 5 होती है। तो तभी तो डायरेक्ट इसका मैक्स निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर 9 आने वाला है। एंड अगर हम बात करें इसकी मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यानी ये कम चाहिए, ये कम चाहिए, ये कम चाहिए, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा होएगा, ऑफकोर्स ये ज़्यादा होगा। एंड मैंने भी आपको ऊपर बताया कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हमने ले रहे थे ऊपर भी, तो छोटी वैल्यू ले रहे थे जो भी हमें दे रखी थी 63 और 70 समथिंग, क्या था 63 और 76 दे रखी थी, उसमें से हमने 63 ऑप्ट किया। ऐसे ही 3 और 6 में से हम 3 को ऑप्ट करेंगे तो 9 माइनस 3 6, जो कि ये उसकी क्या होने वाली है, मिनिमम वैल्यू होने वाली है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना है इस पर, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक और क्वेश्चन है, आई हैव वन मोर क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस। वो क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन में भी बेसिकली क्या दे रखा है हमें, एक कॉफ़ी है और एक टी है, ठीक है। हम नॉर्मल क्वेश्चन पे जाते ही नहीं, हम बस ये समझते हैं। कॉफ़ी 73 है, टी 63 है, दोनों का इंटरसेक्शन x है, x मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू कितनी जा सकती है। तो x अगर हमें मिनिमम चाहिए तो दोनों को ऐड करो, माइनस करो 100 में से, अब क्या 38 आंसर आएगा, यानी जो इन दोनों की इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है। अब -100 की है, देखो ऐसा क्यों, आपसे पूछा था इंटरसेक्शन, तो ये फ़र्क तो कुछ नहीं है दोनों में। देखो चाहे आप यूनियन आगे लगा रहे हो, सी प्लस, मैंने सी टी ऐसे ही लिख दिया, माइनस किया आपने सी इंटरसेक्शन टी,
तो चाहे आप इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, फ़र्क तो कुछ नहीं है, जो इधर जाएगा वो माइनस साइन तो रहेगा, बस आपने इधर उधर कर दोगे तो ट्रांसपोज, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। अब वही चीज़ है, अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे जा सके कि एक्स मिनिमम बताओ, तो एक्स मिनिमम कैसे बताओगे, जो भी उन दोनों का पार्ट है उन दोनों को ऐड करो, माइनस कर दो उसको 100 में से, यानी जो भी 100 क्या है उसका मैक्सिमम लिमिट है परसेंटेज की, भाई 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, तो दोनों को ऐड करो, माइनस करो 100 में से, यानी 38 उसकी मिनिमम वैल्यू है इंटरसेक्शन की, ठीक है। और 38 अगर उसकी मिनिमम है तो अब हमारे पास 73 और 65 में से सबसे छोटा कौन सा, 65, तो यानी जो उसकी स्मॉलेस्ट जो रेंज जाएगी वो 38 से 65 जाने वाली है, ठीक है। सो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन था। चलो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।